हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो ये 30 तारीख का दिन है और सत्यनारायण जी की कथा कर रहे हैं। हम सभी लोग व्रत करते हैं, तो बेटी दामाद सभी आए हुए हैं और हम लोग व्रत करते हैं। तो व्रत किया हमने, पूजा की और उसके बाद हमें जाना था जोधपुर 31 तारीख को न्यू ईयर मनाने। तो सबसे पहले तो आप लोगों को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बस हम लोग तैयारी कर रहे थे। मेरी कुछ साड़ियाँ थी जिनमें फॉल लगवाने थे, क्योंकि बेटी और बहू को बाज़ार जाना था। तो मैंने उनमें से साड़ियों में से, नई साड़ियों में से ब्लाउज पीस निकाले और फॉल लगवाने के लिए बच्चों को दिया कि तुम लोग फॉल लगवा के आ जाना। तो बस इनकी ब्लाउज काटे हमने और फिर मैंने इनको तय करके और बच्चों के लिए रख दी कि भई जाएंगी बाज़ार तो वहाँ से फॉल लगवा आएंगी, क्योंकि हमारा अचानक मूड बन गया था न्यू ईयर जोधपुर में मनाने का और अपनी अपनी गाड़ियों में जाने का। तो छोटी बेटी तो नहीं गई हेलो थी हमारे फ्रेंड्स, साथ। वेलकम टू माय चैनल। नहा धो तो ली हूँ मैं और सत्यनारायण जी की पूजा भी कर ली है और हम लोग जा रहे हैं जोधपुर। कल निकलेंगे सुबह, तो बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। पहले तो ये साड़ियाँ जो नई मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी उनके ब्लाउज निकाले इसमें से, और अब मैं ये जो स्कर्ट और कुर्ता मेरी बहू लाई थी मेरे जन्मदिन में, उसको तैयार कर रही हूँ। ये देखिए स्कर्ट है, इसमें नाड़ा वगैरह डालना है, क्योंकि इलास्टिक नहीं है तो नाड़ा डालूंगी। और ये साड़ियाँ इनमें फॉल लगवाऊंगी। हल्की फुल्की साड़ियाँ ही मुझे अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं हल्की फुल्की 3 साड़ियाँ लेकर जाऊंगी उधर, इनमें फॉल लगवा कर आऊँगी। और इसमें मैं अभी नाड़ा डाल रही हूँ, इसमें एक सिलाई लगानी वो लगा लूँगी बस। तो बेटी, बहू, दामाद जी और बेटा और एलू, ये लोग जा रहे हैं बाज़ार कुछ खरीदने, क्योंकि हमें कल जाना है। तो ये लोग एक बार बीकानेर के प्रसिद्ध मार्केट तोलियासर जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये लोग जा रहे हैं और हम दूसरे दिन का है ये। बस स्टार्ट हो गई हमारी जर्नी। हम लोग सुबह 7 बजे ही निकल गए थे। बहुत ठंड पड़ रही थी, लेकिन सभी लोग नहा लिए थे और बस हम लोग निकल गए। और कुछ सुपारी और मीठी वगैरह, मतलब खट मिठी गोली वगैरह ख़रीदी, क्योंकि रास्ते में थोड़ा जी घबराने लगता है, तो वो चीज़ें ख़रीदी और बस हम लोग निकल गए। तो रास्ते में हैं हम लोग, और पहले हमने सोचा कि देशनोक जाते हैं, क्योंकि देशनोक रास्ते में ही पड़ रहा था। तो हम लोग फिर देशनोक रुक गए थे। तो देशनोक पहुंच चुके हैं हम लोग, और देशनोक में हमने थोड़े से दर्शन करे और दर्शन बहुत अच्छे हो गए। हमें अंदर कैमरा तो नहीं ले जाने दे रहे थे, लेकिन हम लोगों ने थोड़ी बाहर से ही वीडियो ले ली थी। तो ये देखिए यहाँ का बाज़ार है और बहुत ही अच्छा है। लेकिन सुबह सुबह भी ही बाज़ार सज जाता है और सभी चीज़ें मिलने लगती हैं, जैसे प्रसाद है या कोई भी चीज़ हमें ख़रीदनी हो तो यहाँ पर सुबह से मिल जाती है। और थोड़ी सी हमने बाहर से ही इसकी वीडियो ले ली थी। थोड़ा अंधेरा सा हो रहा था क्योंकि फॉग था। तो ये देखिए बाहर का सीन है थोड़ा सा देशनोक का। अंदर हमें शूट करने की नहीं थी इजाज़त, इसलिए हमने बाहर से ही मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। और अंदर हमें बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे करणी माता के, क्योंकि सुबह भीड़ नहीं थी। उसके बाद हम निकल गए जोधपुर के लिए और आगे जाके बस हमारी जर्नी शुरू हो गई। तो यहाँ पर हम रुके होटल में, जहाँ पर हमें चाय पीनी थी। घर से हम नाश्ता करे बिना ही निकले थे, इसलिए हम लोग इस होटल में थोड़ा सा रुके। हमने चाय पी, आलू के पराठे वगैरह, सैंडविच वगैरह मंगाए, थोड़ा सा नाश्ता किया, ज़्यादा तो नहीं। ज़्यादा से हमें उल्टी उल्टी का डर रहता है, तो हम लोगों ने थोड़ा ही नाश्ता किया, चाय पी और हमने पराठे वगैरह मंगाए, पोहे मंगाए।
और गरम गरम नाश्ता किया। तो यहाँ पर बेटी भी वीडियो बना रही है और दोईती भी अपनी वीडियो बना रही है। दोनों के ही चैनल हैं, दोईती का भी चैनल है, तो सभी अपनी अपनी वीडियो बनाने में बस मशगूल हैं। तो ये यहाँ पे हमने चाय नाश्ता किया। तो मैंने बैठे बैठे ही वीडियो बना ली, मैं इसमें ज़्यादा कोई खड़ी नहीं हुई, बस बैठे बैठे ही मैं वीडियो बना रही थी और इतने में नाश्ता आ गया। दामाद जी भी वीडियो बना रहे थे बेटी के लिए और नाश्ता आ गया। एक सैंडविच मंगाया था हमने इल्लू के लिए और बाकी आलू के पराठे और पोहे मंगवाए थे। थोड़ा थोड़ा हमने नाश्ता किया था। चाय हम पी चुके थे धूप में खड़े होकर और बाकी हमने ये नाश्ता किया। इसके बाद आ गया था नागौर, और नागौर में बहुत ही अच्छा एक वन्य जीवों का मतलब इलाज वगैरह होता है। इसका ये बहुत ही बड़ा केंद्र है जहाँ पर हम आते हुए रुके थे, उसकी वीडियो मैं आपको बताऊंगी। ये बहुत ही बड़ा है जहाँ पर गायों का, बाकी के जो वन्य जीव होते हैं उनका इलाज मुफ्त में किया जाता है। तो यहाँ हम बाद में आके ठहरे थे और उसमें हमने पूरा इसको देखा। तो यहाँ एक टोल का आ गया था स्टैंड, वहाँ पे हम लोग थोड़े से रुके। मैं तो गाड़ी में ही बैठी थी, बच्चे उतर गए थे तो मैं तो गाड़ी में ही बैठी थी। तो यहाँ पर मंडोर आ चुका था पहले, जोधपुर पहुँचने से पहले। तो हमने मंडोर की पहले मंडोर ही देख ही लिया हमने, बाद में हम लोग गए किसी होटल में। तो देखिए मंडोर आप भी। तो यहाँ पर एक सारंगी, पता नहीं कौन सा वाद्य है जो बजा रहा था, वो हमने सुना और उसको कुछ पैसे दिए। हमारी सोच ये है कि अगर कोई गरीब रास्ते में मिलता है ऐसे लोग, तो उनको हम थोड़ा सा उनका गाना बजाना सुनकर और पैसे दे देते हैं, तो वो भी खुश और हमारा दिल भी खुश हो जाता है। क्योंकि न्यू ईयर था तो यहाँ पर भीड़ बहुत थी, बहुत से लोग थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ पे काम चल रहा था तो इतनी सफाई वगैरह नहीं थी जो बरसों पहले मैं यहाँ हम लोग रहा करते थे कभी मम्मी पापा के साथ। तो उस टाइम जाया करते थे जब भी बुआएँ आती थी। तो वो सफाई अब इतनी नहीं रही क्योंकि यहाँ काम भी चल रहा था। लेकिन मंडोर बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही लोग यहाँ पर आए हुए थे क्योंकि न्यू ईयर था। तो हमने भी वहाँ अपना न्यू ईयर मनाया और जगह भी हम गए। लेकिन अब इसके बाद हमें जाना था अपने होटल में, जहाँ पर हम रुके थे वहाँ पर जाना था। देखी नहीं थी लेकिन बाद में हमें अचानक ही वो होटल अच्छी सी मिल गई थी और हम वहाँ जाकर सब जने रुक गए थे वहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ। लेकिन हाँ, मंडोर घूमना बहुत अच्छा लगा और आप भी कभी जाएं तो मंडोर ज़रूर घूमें। जोधपुर का मंडोर बाग बहुत ही सुंदर है और बहुत अच्छा बना हुआ है। पहले की फिल्में जो हुआ करती थी, शूटिंग यहीं हुआ करती थी, तो मुझे याद आ गई पहले की फिल्में यहाँ ये देखकर। तो ये आ गई है हमारी होटल, माहेश्वरी होटल थी ये, यहाँ पर हम लोग रुके थे। तो बस यहाँ पहुँच गए हैं हम और हम बस इन्होंने देख लिए थे कमरे वगैरह, बेटे ने और दामाद जी ने। हम लोग पहुँचे यहाँ, एक छोटा सा मंदिर भी है और यहाँ के जो ऑनर है वो हमें सब तरह की जानकारियाँ दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी होटल थी। हमने यहाँ पे ज़्यादा फ़ोटो वगैरह शूट की क्योंकि ये जगह बहुत अच्छी लगी हमको, आते ही बहुत अच्छा लगा। और रूम भी अच्छे थे, बड़े बड़े रूम थे, अटैच लेटरिन बाथरूम वगैरह था, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर रहना। तो बस रूम में आ गए हम लोग, एक बार थोड़ा सा रेस्ट किया। सामान तो हमारा इधर उधर फैला है। ये एक बाथरूम है, इसमें अलमारी थी, एक टीवी वगैरह सब लगे हुए थे इस रूम में। तो बहुत बस अच्छा लगा हमें यहाँ आके, एकदम रेस्ट मिला, ऐसा लगा जैसे घर में ही हैं हम लोग। बहुत अच्छी जगह थी और एक बार तो हमने रेस्ट किया
उसके बाद में ये लोग खाना वगैरह लेके आए रात को, तो खाना हमने यहीं खा लिया था। थालियाँ मंगवा ली थी हमने, तो खाने में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल गई थी हमें। 130 रुपए की शायद थाली थी, उसमें सारी ही चीज़ें थी। तो सब लोग लेने गए खाना, क्योंकि 7 बजे के बाद सब बंद हो जाएगा। तो बस सूट पहन लिया है मैंने हल्का फुल्का, और सभी ने कपड़े बदल लिए हैं आके, और अब रेस्ट करेंगे और खाना लेके आएंगे सब, क्योंकि 7 बजे से पहले ले आएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर सब बंद होने लगेगा। तो बस खाना यहाँ ले आएंगे तो आराम से खाएंगे। पहले तो दामाजी वगैरह कह रहे थे कि चलो आप भी चलो, खाना बाहर खा के आते हैं, लेकिन मैंने कहा कि फिर 7 बजे भागम भाग लग जाएगी, इसलिए खाना यहीं ले आते हैं और सब मिलकर खाएंगे खाना आराम से। तो सब लोग खाना लेने गए और मैं करूँगी अब रेस्ट। तो यहाँ पे एक तो डबल बेड लगा हुआ है और एक सिंगल बेड लगा हुआ है, और बाकी ड्रेसिंग टेबल वगैरह सब इसमें लगी हुई। एक अलमारी है, कांच लगा हुआ है यहाँ पर। तो देखते हैं, ये देखिए कांच। तो देखते हैं कहाँ सेट होते हैं। हमने 2 रूम लिए हैं, एक दामाद जी और बेटी ने, और एक ही हमने ले लिया है बेटे बहू और हमने। तो दामाद जी अपने रूम में हमें बुला रहे हैं। वैसे तो हम न्यू ईयर मनाएंगे तो यहीं पे सब बैठ के और मनाएंगे रात को। तो आपको वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी मैं क्या करते हैं हम यहाँ पर। बाकी हम दिन भर घूम कर आए मंडूर वगैरह, तो अब रात को क्या करते हैं देखते हैं। पहले खाना खाएंगे, खाना लेकर आ रहे हैं वो, और फिर पहले तो मैं रेस्ट करूंगी, खाना बाद में खाएंगे। तो बस खाना आ गया था, हमने खाना खा लिया था और फिर सबने रेस्ट किया। थोड़ी देर हम लोग बातें करते रहे। यहीं पे एक और बेड मिल गया था हमें, तो एक बेड और लगा लिया था और हम लोग सबने आराम किया फिर। और अब कल की वीडियो में फिर आपको दोबारा दिखाऊंगी। आज की वीडियो में इतना ही दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी बहुत हो रही है।